हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 8 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, उसके 5th एक्सरसाइज, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, 35 क्वेश्चंस हैं। होपफुली आपको अब तक जितने भी हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, सभी समझ आए होंगे। आज हम उसके 21st से 25th क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं। फिर भी अगर किसी तरह का किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 21st क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए 21st का फर्स्ट पार्ट क्या है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पर c जो है वो इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 5 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, थोड़ा सा ग्राफिकली मैं समझाऊं तो इसमें एक हमारे पास अपर टाइप का पैराबोला है। ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट दिया गया है 0, c, है ना। इससे ही अंदाज़ा हो गया कि ये y एक्सिस पर है। ठीक है, अभी कहता है कि पैराबोला पर कहीं कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, तो वो डिस्टेंस क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को मान लें d से ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को कुछ लेट कर लें इधर। इस पॉइंट को मान लीजिए हम एक्स वाई भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए एक्स वाई ही बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी शॉर्ट, हाँ, वो निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 0, c एंड x, y। कुछ ऐसा होगा, x, 0 स्क्वेयर प्लस y, c स्क्वेयर, है ना। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्टेंस के d से डिनोट कर दे, है ना। और ये देखिए x माइनस 0 तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और y हमें स्टार्टिंग में दिया क्या गया है, y एक पैराबोला जो कि एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। तो y की जगह यहाँ एक्स स्क्वेयर रख सकते हैं, माइनस c का होल स्क्वेयर चल ही रहा है। और हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, जिससे ये बन गया डी स्क्वेयर। ओके, अगर हमें डी शॉर्टेस्ट दिखाना है तो डी स्क्वेयर भी शॉर्टेस्ट ही होगा। क्लियर। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। राइट, अब हम इसको शॉर्टेस्ट दिखाना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव कर लें। तो देखिए ये हो गया 2x प्लस 4x³ माइनस c स्क्वेयर का तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4cx। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम कर ले। और क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखें। तो यहाँ से 2x प्लस 4x³ माइनस 4cx इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन ले लें, 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 1 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो या तो हमारे पास ये 2x 0 होगा, या ये 2x स्क्वेयर माइनस 2c प्लस 1 0 होगा, है ना। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ से x स्क्वेयर की वैल्यू निकालें तो x स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2c उधर और पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 2 डिवाइड में x स्क्वेयर की वैल्यू निकाल ली हमने। x की वैल्यू निकालने की वजह देखते हैं, x की जरूरत पड़े तो यहाँ x का रिजल्ट हम कर देंगे। क्लियर। अब क्योंकि हमें
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है तो एक रिलेशन निकालनी है, यहाँ पर हमें इस सी के बीच की एक रिलेशन निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। नाउ d2 d² बाई dx², इसका डबल डेरिवेटिव करें तो 2x का 2 प्लस 12x² माइनस 4c। अब एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करें, तो ये चेक तो क्या करना, हम इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, हमें यहाँ पे रिलेशन लेकर चलनी है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि हमारे फंक्शन को मिनिमाइज फॉर्म में लेकर चलना है। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 12 टाइम ऑफ 0² माइनस 4c, और इसको हम क्या लेकर चलने वाले हैं, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से c की रिलेशन निकालने वाले हैं। सी को शिफ्ट करिए यहाँ पर तो देखिए सी हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है 1/2, और सी की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 0 से 5 के बीच में है ना। तो 0 से ग्रेटर और हाफ से स्मॉलर। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम इस सी की वैल्यू को और एक्स की वैल्यू को क्या करते हैं, हमारे इस डिस्टेंस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, और ये देखते हैं कि हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है। क्लियर, चलिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, सो हमारा d क्या आ जाएगा, 0² प्लस क्या है, ये देखिए y भी वैसे 0 ही आएगा, क्योंकि अगर x 0 है तो y भी 0 ही बनेगा, तो 0 माइनस सी और उसका स्क्वेयर, तो c², तो ओवरऑल क्या बचा, c बच गया हमारे पास, है ना। तो यानी ये हमें एक मिनिमम डिस्टेंस कब देगा, देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, वो कितना होगा, c, लेकिन कब, इफ़ c की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी एंड हाफ से छोटी है, तो हम उस c के इंटरवल्स बांट रहे हैं कि किस इंटरवल में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और किस इंटरवल में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा एक और इंटरवल जैसे यहाँ से बना था, एक x की वैल्यू, तो ये रिजल्ट दिया था, x² से हमारे पास दूसरा क्या रिजल्ट आ रहा है, हम वो चीज़ यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ एट x², ठीक है, देखिए ऐसा करते हैं, ये x² की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ मैं, डबल डेरिवेटिव यूज करने वाला हूँ। एट x² 2c माइनस 1/2 हमारा डबल डेरिवेटिव कैसा रिजल्ट देगा, हमें वो देखना है। तो देखिए इसको देखिएगा, तो 2 प्लस 12 x² की जगह 2c माइनस 1/2 माइनस 4c, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको भी हम क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। सो 2 से ये कैंसिल किया तो 6 को ब्रैकेट खोले तो ये 12c माइनस 6 माइनस 4c, यानी कितना आ गया, 8c माइनस 4 आ गया, और ये हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये कैसे रिलेशन बनाकर दे रहा है, ये हमें रिलेशन बनाकर दे रहा है कि c जो है वो ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। तो ग्रेटर देन हाफ पर x² की वैल्यू, अब हम देखिए x² अगर ये है तो ये x² की वैल्यू हम यहाँ रखें तो y भी कितना आ रहा है, y हमारे पास सेम, यही सेम रिजल्ट दे रहा है। तो अपना d निकाले, तो पुट x² इज इक्वल टू 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इन 1, इवन ये y की वैल्यू भी होगी इन 1। सो अपना d कैसा रिजल्ट देगा, √x², उसमें तो x माइनस 0 का स्क्वायर है, तो यानी कि x² ही बना वो, है ना। सो x² इज 2c माइनस 1
2, फिर प्लस क्या है y माइनस सी, और y हमारे पास ये है, और माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 2c-1/2 प्लस इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लिया तो 2c माइनस 2c कैंसिल, और -1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 बच रहा है। क्लियर। तो अब इनका भी एलसीएम ले लें, तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 4c-2 प्लस 1 यानी कि 4c-1/2। मैंने रूट नीचे से सेपरेट कर दिया। क्लियर। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आ रहा है, जब x की वैल्यू रूट ऑफ दिस हो, है ना। अभी तो ये तो x स्क्वेयर था, तो x की वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, √4c-1/2। कब, इफ x की वैल्यू कितनी हो, √2c-1/√2 के। मैंने यहाँ से स्क्वेयर इस तरफ शिफ्ट कर दिया। क्लियर। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं, c की रिलेशन बताना है, कि जैसे इसमें इफ c इस रेंज में था तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था, लेकिन अब हमारी जो रेंज है वो हाफ से ग्रेटर है और 5 से छोटी है, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना आ रहा है। क्लियर। तो थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं इनको, ऐसा था ये, लेकिन एक बार में आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आए इतना तो रिपीट जरूर करके देखिएगा। ठीक है। हम यहाँ पर इनको चेक नहीं करेंगे, डबल डेरिवेटिव को क्लियर कर देता हूँ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम इसको लेकर ही चल रहे हैं, हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। साफ सा बोल रखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सीधी सी बात है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव ही होगा ना, तभी तो वो मिनिमम रिजल्ट देगा हमें। समझ में आया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये भी कुछ ऐसा सा ही है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। और ये कर्व भी कैसा है, y² = x। ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। तो देखिए इसका कर्व बनाते हैं, जैसे y² = x। किस टाइप का पैराबोला है ये, राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा होगा। अब अगर हम इस लाइन को ऑब्जर्व करें, चलिए इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y कितना आ रहा है, y हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि 0 1 एक पॉइंट हुआ। ठीक है, यहाँ कहीं लेट कर लिया। और एक अगर y0 रखे तो x कितना आ रहा है इस लाइन में, -1 आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं हो। तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास मान लीजिए ये एक ऐसी लाइन बन रही है। ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस पैराबोला को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। आप ट्राई भी कर सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए y की वैल्यू निकाले तो क्या आ रही है, x+1, या x की वैल्यू निकाले तो क्या बन जाएगी, y-1, है ना। इनको इन दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वो x की वैल्यू हम इसमें रखें तो y² क्या आ गई, y-1। और अब इनको इधर शिफ्ट करें तो ये बन गया y² - y+1 = 0। तो यहाँ से इसका नेचर चेक करो, देखो नेचर कैसे चेक करते हैं, b² - 4ac से, डिस्क्रिमिनेंट से। तो b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4a एंड c। तो रिजल्ट आप देख ही सकते हैं नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अब हमें इस तरह की सिचुएशन में इस पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका इस लाइन से डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो। ठीक है। तो यहाँ कहीं हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, कुछ भी हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए एच और के ही मान लेते हैं उसकी तरह ही, जिसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, वो डिस्टेंस हमेशा कैसा हो, शॉर्टेस्ट हो। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मान लीजिए हम डी ही बोल देते हैं। ठीक है। सो पहले तो उसको लेट कर लेते हैं, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, आंसर लेट एच एंड के बी द point
विच हैज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, पॉइंट ऑन पैराबोला, ऑन पैराबोला y square is equal to x, which is at shortest distance, which is at shortest distance from लाइन, कौन सी लाइन है ये, y x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब एक पॉइंट का एक लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एच के फ्रॉम x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम d से डिनोट कर दें और ये किसके इक्वल होता है, इस लाइन में ये x और y कोऑर्डिनेट हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय इन x और y के कोफिशिएंट्स का रूट, तो सॉरी कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का एडिशन हमें वो करना, मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। तो x का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट भी 1 है उसका स्क्वायर, तो d जो है वो d हमारा कैसा बन गया, मॉड ऑफ h माइनस के प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट टू। अब बात ये आ गई कि h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, हमारे पास डिस्टेंस का फंक्शन तो तैयार हो गया, अब हमें इसको वो चेक करना है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू x h करे या विद रिस्पेक्ट टू k इसका डेरिवेटिव करे। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पैराबोला पर लाई कर रहा है ना, तो x और y की वैल्यूज़ हम इनमें इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया ऐसा करते हैं, h की जगह देखिए इसमें मैं x और y की वैल्यू रखूँ तो y के स्क्वायर हो जाएगा और x क्या है वो h के इक्वल है, यानी कि मैं h के रिप्लेसमेंट में के स्क्वायर रख सकता हूँ और माइनस के प्लस वन और डिवाइड बाय रूट टू चल ही रहा है। यहाँ मैंने रेफरेंस क्या दे दिया, सिंस h कोमा के लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू h, है ना, वो हमने यहाँ करके दिखा दिया। अब ये पूरा का पूरा k में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से क्या हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, लेकिन कैसे, इसका डेरिवेटिव करके। तो इसका चलिए डेरिवेटिव करते हैं। सो डी बाय डी के हम क्या करेंगे, इस मोड के अंदर के वैल्यू का डेरिवेटिव कर लेंगे, जो कि कितना आ रहा है 2k माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से 2k माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ के इक्वल आ रही है ना। अब हमें इसको क्या करना है, वो चेक करना है कि वो मैक्सिमम है मिनिमम है, तो अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लें। सो डी टू डी बाय, वैसे डिनोमिनेटर में रूट टू था वो तो ख़त्म हो जाएगा, डी के स्क्वेयर क्या बन जाएगा, ऊपर 2k का 2 आ जाएगा लेकिन नीचे रूट टू भी है और माइनस वन का तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये दोनों ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डी इज़ मिनिमम या शॉर्टेस्ट बोल देते हैं, इज़ शॉर्टेस्ट कब, व्हेन k इज इक्वल टू हाफ। तो k की वैल्यू हाफ है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का देखिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम k की जगह k की वैल्यू रख दें, तो k कितना है हाफ, ये वन बाई रूट टू तो बाहर चलता रहेगा, ठीक है। सो के स्क्वेयर, सो वन बाई टू स्क्वेयर माइनस वन बाई टू प्लस वन, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है 1/4
-हाफ और +1 कितना हो गया, +हाफ। और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना बन गया, ये 3/4 बन रहा है, 3/4। सो ओवरऑल हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 3/√2। इसको रेशलाइज करना चाहें तो रेशलाइज कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 8 बन जाएगा, है ना। इसको हमने रेशलाइज कर लिया और कुछ नहीं किया है। क्लियर। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड सेकंड पार्ट 21st क्वेश्चन का। होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, ए जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग along the path given by y is equal to x square plus 7। ठीक है, ये भी एक पैराबोला ही है। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर एंड ए सोल्जर placed at 3,7 can shoot down the helicopter। सबसे नज़दीक हमें वो प्लेस बताना है, डिस्टेंस जो नियरेस्ट डिस्टेंस हो सकता है जहाँ से एक सोल्जर जो है वो हेलीकॉप्टर को शूट कर सकता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द हेलीकॉप्टर नियरेस्ट टू द सोल्जर। ओके, चलिए देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा वो सोल्जर है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि जो एनिमी का जेट है वो इस कर्व पर घूम रहा है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 पर कर्व पर घूम रहा है। और ये एक तरह का क्या होता है, पैराबोला होता है ना। मान लीजिए ऐसा कोई पैराबोला है, तो हमें ये बताना है कि नियरेस्ट पॉइंट ऐसा क्या हो सकता है उस जेट का, हेलीकॉप्टर या एक्चुअल में कभी जेट यूज़ कर रहे हैं और कभी हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही चीज़ को वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ताकि इसका नियरेस्ट डिस्टेंस को हमें लेकर चलना है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से एक्स और वाई मान लीजिए या एच के मान लीजिए, हमने हमारे इस पैराबोला पर एक पॉइंट लेट कर लिया। अब दो पॉइंट हैं तो उन दोनों के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेकर चलना है यहाँ पर, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स कोमा वाई बी द पॉइंट ऑन y is equal to x square plus 7 and soldier is at the point, soldier is at the point 3,7। therefore shortest distance between किस किस के बीच में, ये x, y एंड 3,7 इज क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डी बोल देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर, है ना। तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि x की या y की किसी एक की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। किसकी वैल्यू चेंज करें, y की वैल्यू चेंज कर दें। कहाँ से, ये देखिए, है ना। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7 और -7 तो था ही, यानी कि बेसिकली ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का ही बनेगा, तो y माइनस 7 क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वेयर ही लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वेयर का एक होल स्क्वेयर पहले से ही है, क्लियर। यहाँ मैं रेफरेंस दे देता हूँ क्योंकि y जो है वो किसके इक्वल है, या y माइनस 7 किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, क्लियर। तो एक फंक्शन हमारे पास तैयार हो गया है, तो ऐसा करते हैं डी स्क्वेयर निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसको खोल भी लें या एज इट इज़ रहने दें, चलो रहने देते हैं, इस बार देखते हैं। और ये बन जाएगा x की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव करें, नाउ देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वेयर बाय विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर एक कम, और यहाँ पर भी पावर आगे पावर एक कम। अब वो क्रिटिकल पॉइंट काम कर लेते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखें। सो 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सो वो कैसे करें,
कोई रैंडमली ही हमें वैल्यू सोचनी पड़ेगी। तब तक मैं ये करता हूँ कि सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 4x³ को 2 से किया तो 2x³, 2x को 2 से किया तो x, 6 को किया तो 3 इज इक्वल टू 0। देखिए एट x इज इक्वल टू 1 नज़र आ रहा है ना। हमारा ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 रिजल्ट दे रहा है। देखिए ये जो फैक्टर्स करने का जो काम है ये आप रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स की जो ये वैल्यू 1 आई है, यहाँ से हम एक फैक्टर बनाए, 1 को शिफ्ट कर लेते हैं एक्स की तरफ, तो x-1 इसका एक फैक्टर बना। या आप सिर्फ इससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्यूबिक में से इनके कोफिशिएंट यूज करते हैं। ये x³ का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट 0 है, x का 1 है, कॉन्स्टेंट -3 है। आपको सिंथेटिक डिवीज़न एक बताया था, और यहाँ पर एक 0 क्या आया है, 1 आया है। तो सबसे पहले ये 2 सेम, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिखा तो 2, इनका कॉम्बिनेशन 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा 2, इनका कॉम्बिनेशन 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा 3, और रिजल्ट 0 ही आना चाहिए। तो ये जो बचे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के वो बचे कोफिशिएंट्स। तो देखिए एक फैक्टर अपना तो x-1 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, ये कोफिशिएंट्स हैं हमारे जो 2x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये x² का कोफिशिएंट, ये x का, और ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंथेटिक डिवीज़न है, इससे हम लॉन्ग डिवीज़न वाले तरीके से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे सिर्फ x-1 ही 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉन जीरो, जो नेगेटिव आने वाला है एक्चुअल में। देखिए b² माइनस 4ac, आप खुद ही देख लीजिए रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है ना। यानी कि ये हिस्सा हमें कभी भी 0 नहीं देगा, ठीक है। तो x की वैल्यू एक ही आ रही है, कितनी आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब हम इसको ये करते हैं, डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज दिखा देते हैं। तो इसका किया हमने डबल डेरिवेटिव, तो 2x और ये बन जाएगा 12x²। सो एट x इज इक्वल टू 1, ये डबल डेरिवेटिव कैसा रिजल्ट दे रहा है, डबल डेरिवेटिव हमें रिजल्ट दे रहा है पॉजिटिव, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर d और d², या नॉर्मली वैसे d की भी बात कर सकते हैं कि डिस्टेंस d इज मिनिमम at x is equal to 1। therefore मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हमारा आएगा रूट ऑफ, देखिए इसमें हम x और y की वैल्यूज़ रख दें, या ऐसा करते हैं पहले x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख लेते हैं, वहाँ से हमारे पास ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट जो इन्होंने बोल रखा है ना वो भी आ जाएगा। सो यही कर लेते हैं, पुट x is equal to 1 in y is equal to x² plus 7। therefore यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 1² plus 7, यानी कि y कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सो अब हम इन x और y की हेल्प से हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। therefore शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिए x-3 और y-7 है, ठीक है। सो x-3 y-7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, हालांकि -2 था पर उसका स्क्वायर तो 4 ही आना है। और यहाँ 8-7 1, 1 का स्क्वायर 1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आ गया, लेकिन उसने जो कोऑर्डिनेट पूछा था, ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द हेलीकॉप्टर नियरेस्ट टू द शोल्डर, तो ये कितना आ जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अब तक हाफ आवर होने को आ गया और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। क्या करें, एक्सप्लेनेशन में टाइम लग ही जाता है। क्लियर?
तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd. A cylinder is closed at both ends. Its volume is 10 cubic inch. Then find the base radius when total external surface is least. इसका बेस रेडियस हमें निकालना है, जबकि इसका टोटल सरफेस जो एक्सटर्नल सरफेस होगा दैट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया वो लीस्ट भी है। ठीक है, तो इसके रेडियस को कुछ लेट कर लें, आर ही बोल देते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी आर। लेट द, इसी को हमें निकालना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको हमने आर बोल दिया। ठीक है, नाउ हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि कितना है 10 क्यूबिक इंच है, जबकि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वेयर एच के इक्वल होता है ना। यहाँ से हम आर और एच में वैल्यूज़ इंटरचेंज कर सकते हैं। नाउ हमें किसको लिस्ट दिखाना है, एक्सटर्नल सरफेस, जो कि टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, इसको हम सरफेस एरिया के एस से डिनोट कर दें। ये होता है 2πr², जो कि ऊपर और नीचे के सर्कल्स का होता है। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप बना दी है, तो 2πr² जो हो गया वो तो ऊपर और नीचे के सर्कल्स का हो गया। तो ये जो बाहरी जो पोर्शन है, ठीक है, जो ये हमारे पास जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, उसका क्या हो जाएगा 2πr(h). ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ से h एक ही जगह है, तो क्यों ना फ्रॉम 1 से हम h की वैल्यू चेंज कर दें। तो 2πr² प्लस 2πr(h), h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 10/πr², है ना। रेफरेंस दे दें, फ्रॉम 1 से हमें ये चेंजेस मिले हैं। इसको लिटिल बिट सॉर्ट आउट करें तो एक पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, सो क्या बन गया ये 2πr² प्लस 20/r। अब ये कम्प्लीटली आर में बदल गया है, तो क्यों ना अब इसका डेरिवेटिव कर लें। देयरफॉर ds/dr क्या आ जाएगा 4πr, और 1/r का -1/r²। 20 तो कोफिशिएंट था, वो सब साथ चलेगा। सो अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम कर लेते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 चलाएं। सो 4πr माइनस 20/r² इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया 4πr, आर की वैल्यू न सॉरी पाई की वैल्यू रख देंगे, देखते हैं पाई, या तो पाई में ही रहने देते हैं, इसको उसी में छोड़ देते हैं। देखिए आर मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा r³ बन जाएगा, और 4π उधर जाके डिवाइड करेगा तो 420 को डिवाइड करेगा तो 5/π बच रहा है। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/π⁻1/3, है ना, क्यूबिक बन जाएगा। नाउ हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, d2s/dr² क्या आ जाएगा 4πr का 4π, और 1/r² का एक तो साइन चेंज, और 2 जो है वो ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 40, और नीचे एक पावर एक्स्ट्रा हो गई। तो अब हम इस r की वैल्यू को इसमें रखें। सो एट r क्या है इज इक्वल टू 5/π1/3, हमारा ये डबल डेरिवेटिव क्या रिजल्ट देगा। देखिए 4π पॉजिटिव है ना, और प्लस में 40/r की वैल्यू रखनी है, r नीचे है तो ये 5/π ऐसे बन जाएगा, और ये भी कम्प्लीटली क्या है पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव में हम पॉजिटिव ही ऐड कर रहे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर S इज मिनिमम किस पर
या लिस्ट बोल सकते हैं, इन्होंने लिस्ट वर्ड यूज़ किया है, तो व्हेन या एट आर इज इक्वल टू क्या है 5/पाई रेज टू पावर 1/3। क्लियर? तो यही तो आर ने हमें निकालना था, जिस पर सरफेस एरिया जो है वो लीस्ट भी आ रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा 23rd क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 24। क्या है? सो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, पिछली बार भी वॉल्यूम दे ही रखा था, इस बार बस वॉल्यूम 10 बोलने की बजाय वैसे बोल दिया गिवन है, तो इसको वॉल्यूम का वी से ही डिनोट कर देंगे। ओपन एट द टॉप, चलिए इस बार ऊपर से खुला है, पिछली बार चारों तरफ से बंद था। हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो अब हमें यहाँ पे लास्ट में रिलेशन भी दिखानी है कि इसकी हाइट और जो रेडियस है वे दोनों आपस में इक्वल भी हैं। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इनकी रेडियस और हाइट को लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस वैसा ही है बिल्कुल सेम ऑफ सिलेंडर आर बोल दें, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर को एच बोल देते हैं। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको v से डिनोट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ से हमें h की या r की जिसकी वैल्यू निकालनी होगी, हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया h की वैल्यू निकालनी है तो पाई आर v के नीचे आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमें सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो लेके चलना है। अब इस चीज़ को समझिएगा, इसमें ये ऊपर से खुला है, यानी कि एक ही सर्कल है बिल्कुल बेस में, तो उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वेयर। पिछली बार आपको ध्यान हो तो यहाँ 2 था, क्यों? क्योंकि वो ऊपर से भी बंद था, है ना, और साइड का 2πr/h तो सेम ही है। तो अब हम फिर से वही काम कर लेते हैं। यहाँ पर h की जगह h की वैल्यू v/πr² रख लें। कहाँ से? फ्रॉम 1 से। ठीक है, उसी तरह से पाई आर से एक पाई और आर कैंसिल, सो हमारे पास बेसिकली बचा क्या पाई आर स्क्वेयर प्लस 2v/r बच गया। सो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं अब। ठीक है, देयरफॉर ds/dr क्या हो जाएगा 2πr माइनस 2v/r²। एग्जैक्टली आपको लग रहा होगा बिल्कुल वैसा ही है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फटाफट करने की कोशिश करते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहे। इज इक्वल टू 0, सो 2πr माइनस 2v/r²। सो 2πr इज इक्वल टू 2v/r²। 2 से 2 कैंसिल कर दें, सो r³ किसके इक्वल आ गया v/पाई के। सो r की वैल्यू कितनी आ गई v/पाई रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब हम इस r की वैल्यू को 1 में वापस से 1 में या किसी और में रख सकते हैं, वैसे 1 में ही रख देंगे ताकि h की वैल्यू और आ जाए, और हम वो दिखा देंगे कि h की वैल्यू भी क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। क्लियर? तो फॉर अब मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव कर लें नाउ। वैसे एक बात है, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी एक चीज़ दे रखी है, हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया मिनिमम है हमारे पास, नहीं दिखाना तो है ही। चलिए d2s/dr² वही 2π, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 ऊपर इससे मल्टीप्लाई करें तो 4v/r³। सो वही काम एट r इज इक्वल टू v/पाई रेज टू पावर 1/3 पर हम d2s/dr² निकालें तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर s इज मिनिमम एट r इज इक्वल टू v/पाई 1/3, है ना। तो अब ऐसा करते हैं कि इस r की वैल्यू को 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं h की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इन 1, तो देखिए v इज इक्वल टू पाई r², r की जगह ये और उसका स्क्वेयर है, दैट मीन्स कि 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई h। अब हमें ये चीज़ें इस तरफ शिफ्ट करनी है, सो पाई डिवाइड करेगा और ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगी, पाई बाय v 2/3 इज इक्वल टू h बचा। ये देखिए पाई की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ पाई की वैल्यू 2/3 है, तो 1 में से 2/3 हम ख़त्म करें तो पाई की वैल्यू नीचे 1/3 बच गई। सेम ऐसे ही यहाँ v की वैल्यू 1 है, यहाँ v की वैल्यू सॉरी पावर कितनी है 2/3 है, तो फिर से वही यहाँ पर भी v की पावर 1/3 बच रही है। तो ओवरऑल h की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, सेम r के इक्वल आ रही है ना। तो हम बोल सकते हैं हियर या देयरफॉर r इज इक्वल टू h। और हमें यही तो दिखाना था कि हमारा जो रेडियस है और हाइट है वो मिनिमम टोटल सरफेस एरिया की कंडीशन में क्या है, इक्वल है ना। ठीक है, तो यही था हमारा 24th का फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, अमोंगस्ट ऑल द ओपन फ्रॉम द टॉप राइट सर्कुलर सिलेंडर बॉक्सेस है, ठीक है, सिलेंडर ही है यानी कि जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स विच हैज़ द लीस्ट सरफेस एरिया। ठीक है, सो ऊपर से खुला है ऑल ओपन द बॉक्सेस। चलिए कोई बात नहीं, उसी तरह का हमें लेके चलना है। डायमेंशंस हमें बतानी है कि उनके डायमेंशन कैसी होगी। चलिए देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल सेम, उसमें हमारे पास r और h दो है, दोनों सेम आ गई थी। यहाँ पर इस बार वॉल्यूम हमें दिया गया है, v की शेप में आंसर नहीं आएगा, यानी कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करना है, v की जगह हमें ये 125 पाई लेके चलना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर को r से डिनोट कर देते हैं एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इसको h बोल देते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 125 पाई के इक्वल है, जबकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वेयर h के इक्वल होता है, जो कि 125 पाई है। दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या बच रहा है, r स्क्वेयर h इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो 125 बाई r बन जाएगा। सो अब हमें देखिए सरफेस एरिया को क्या दिखाना है, लिस्ट दिखाना है, तो सरफेस एरिया को लेकर चलते हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को लेकर चलते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, वही जो लास्ट क्वेश्चन में था, पाई r स्क्वेयर, क्योंकि ओपन है, और 2 पाई r h। सो पाई r स्क्वेयर 2 पाई r h की जगह हम क्या लिखें, 125 बाई r स्क्वेयर। कहाँ से आई ये वैल्यू, वही फ्रॉम 1 से। सो ये क्या बन गया, पाई r स्क्वेयर प्लस, देखिए यहाँ एक r से r कैंसिल हो गया है ना। सो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 250 पाई बाई r, ये बच रहा है। क्लियर, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर दें, ये हमारा s हो गया। देयरफॉर इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 पाई r माइनस 250 पाई बाई r स्क्वेयर। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट काम करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखें। सो 2 पाई r माइनस 250 पाई बाई r स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो 2 पाई r इज इक्वल टू 250 पाई बाई r स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल कर दें। r क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2 इधर जाकर 250 को डिवाइड करेगा 125 है ना। सो r किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया है ना। किसका क्यूब होता है 125, 5 का होता है। सो नाउ अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, d2s बाई डी आर स्क्वेयर क्या आएगा, 2 पाई प्लस 250 से मल्टीप्लाई करेगा तो 500 पाई बाई r क्यूब। सो एट r इज इक्वल टू 5
हमारा डबल डेरिवेटिव हमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एस इज मिनिमम एट आर इज इक्वल टू 5। तो देखिए रेडियस तो हमें पता चल गया। नाउ पुट दिस रेडियस 5 इन 1 में रख दें। देयरफॉर ये देखिए 1 क्या था हमारा, आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 125। सो आर स्क्वेयर यानी आर स्क्वेयर इंटू एच 125। सो एच कितना हो जाएगा, 125 डिवाइड बाई 5 का स्क्वेयर 25। सो एच की वैल्यू भी कितनी आ रही है, सेम आ रही है ना। और ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ स्लेंडर वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ स्लेंडर वो भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इन्होंने डायमेंशन ही तो पूछी थी हमसे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। क्लियर, आसान था क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। क्या है, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए हमें स्फीयर का रेडियस दे रखा है। देखिए मैं हल्का फुल्का फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमें ऐसे करना है कि एक कोई सिलेंडर है और उस सिलेंडर को कवर करता हुआ कोई एक स्फीयर हमें बनाना है। ठीक है, ऐसा सा कुछ है। क्लियर, तो यहाँ पर हमें ये जो स्फीयर का रेडियस दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 5√3 के इक्वल। क्लियर, तो ये जो सेंटर है, अब जो सिलेंडर इसमें एक सिमेट्री होती है क्या, कि इनके इस एंड पॉइंट को भी आप ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो इस स्फीयर का डायमीटर बन जाएगा। और ये भी तो रेडियस 5√3 होगा, यानी कि टोटल डायमीटर कितना हो गया, 10√3। अब हम क्या करते हैं, सिलेंडर का जो रेडियस है उस सिलेंडर के रेडियस को आर कंसीडर कर लें। ठीक है, सो ये लेंथ कितनी हो गई, 2r के इक्वल हो गई, और इसकी हाइट को h मान लें। तो रेडियस और हाइट के बीच में एंगल कैसा बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो ये एक क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल। तो इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल पर हम पाइथागोरस की हेल्प ले सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमें आर एच इनके बीच में कोई रिलेशन मिल जाए। ठीक है, सो देखिए गिवन में तो ये डाल देते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सिलेंडर के कंसिडरेशन और कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको आर बोल दें, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर को एच बोल देते हैं। देयरफॉर अब यहाँ पर फ्रॉम फिगर से हम बात करें, ठीक है, तो फ्रॉम फिगर से यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एच स्क्वेयर प्लस 2r का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3 होल स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम की हमने हेल्प ले ली, यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एच स्क्वेयर प्लस 4r स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये देखिए 100 का स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर 100, √3 का स्क्वेयर 3, तो ये 300 बन गया। तो हम यहाँ से h की या r की वैल्यू जो है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं एक लाइन का स्पेस यहाँ पर छोड़ देता हूँ। लेकिन अब ये देखिए कि हमें काम किस पे करना है, हमें काम करना है मैक्सिमम वॉल्यूम पे, यानी कि वॉल्यूम का फंक्शन हम लेकर चलते हैं। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
अब समझ रहे हैं, हमने ये क्यों बनाया, एक रिलेशन के लिए, ताकि आर और एच में एक कोई रिलेशन आ जाए। हमें ना तो सरफेस एरिया दे रखा है ना कुछ और दे रखा है, तो बनाना पड़ा हमें यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम को हम वी से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए पाई आर स्क्वेयर एच, अब या तो आर स्क्वेयर की वैल्यू रखें इसमें या एच की वैल्यू रखें, किसी भी एक पर हम काम कर लेते हैं। अब तक एच पे काम करते आए तो ऐसा ही करते हैं, एच की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या आएगी, 300 माइनस 4r²। सो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैसे यहाँ से आप 4 कॉमन लेना चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा 75 माइनस r²। तो अब इसका रूट करें तो 4 का रूट 2, और ये रूट में चला जाएगा 75 माइनस r²। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 टाइम ऑफ रूट 75 माइनस r²। क्लियर। तो अब पूरा का पूरा जो v है हमारा r में कन्वर्ट हो चुका है। तो रूट हटाने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि हम v² पे काम कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वेयर 4, पाई का भी स्क्वेयर हो जाएगा, r² का स्क्वेयर करें तो 4 पावर, और यहाँ से रूट हट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलना बोल दीजिए या कुछ भी। देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वेयर, इसको r⁴ को ही अंदर ले जाते हैं। तो देखिए r⁴ को अंदर ले जाते हैं, r⁴ माइनस ये क्या हो गया, r⁴ 6। अब मेरे को ऐसा लग रहा है r² की वैल्यू रख लेनी चाहिए थी, h² वो आसान रहता कहीं ना कहीं, या तो चलिए कोई बात नहीं, अब हो चुका है। आप r² की वैल्यू यहाँ पर रख के देखिएगा, यहाँ से निकाल कर, और उसके अकॉर्डिंगली ट्राई करके देखिए। दोनों ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हमारा v² हो गया है तैयार। अब इसका कर लेते हैं डेरिवेटिव, देयरफॉर dv² बाय dr², सॉरी r² नहीं dr। तो देखिए 4 पाई स्क्वेयर तो कोफिशिएंट है, ये क्या बन जाएगा, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया, 300 r³, और यहाँ पावर आ गई, पावर एक कम हो गई। अब वो क्रिटिकल पॉइंट काम करें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम काम करते हैं, तो dv² बाई dr को हमने 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ से 4 पाई r² तो ख़त्म हो जाएगा, 300 r³ माइनस 6r⁵ इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं, देखिए 4 पाई r² को तो ख़त्म कर दिया 0 की तरफ, यहाँ से 6 और r³ को हमने कॉमन ले लिया, 6r³ मैंने लिया कॉमन। तो 6r³ कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 50 माइनस r², है ना। तो ये चीज़ बच रही है, तो ठीक है। अभी देखिए, या तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0 यहाँ से, या हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ रही है, √50 इधर से। क्लियर। तो √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। देखिए रेडियस 0 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक ही r बचा, कितना, 5√2। सो अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लें, d2v² बाई dr²। तो 4 पाई r² तो सेम है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 900r² माइनस, और ये 30r⁴। अब एट r इज इक्वल टू 5√2 हमारा ये डबल डेरिवेटिव क्या रिजल्ट दे रहा है वो देखना है। 4 पाई r² तो यही 900r², तो 5r² कितना आएगा, 50, फिर माइनस 50 का भी फिर से स्क्वेयर कर दें तो 2500। सो ये ओवरऑल हमें क्या रिजल्ट दे रहा है ये देखना है, 45,000, और ये कितना है, 75,000। तो भाई ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का क्या मतलब है, मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू 5√2, है ना। सो अब हमें वहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम बताना था, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें h भी चाहिए। सो पुट r इज इक्वल टू 5√2 इन, रखें किसी में, इसमें बोल देते हैं
75 आर स्क्वेयर 2 इन 1। सो एच किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम ऑफ 75 माइनस एच स्क्वेयर। सो ये 50, सो ये क्या बच गया 25। सो 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम क्या था हमारे पास पाई आर स्क्वेयर। वैसे हम सिर्फ इससे भी निकाल सकते थे ना, इससे। चलिए कोई बात नहीं, अब तो हमने पाई आर स्क्वेयर और एच इन दोनों की वैल्यू तो निकाल ही ली है ना। सो वही यूज कर लेते हैं। पाई आर स्क्वेयर, आर कितना है 5√2 का स्क्वेयर इंटू एच। सो पाई में ही छोड़ दें तो ये देखिए 5 इसका स्क्वायर तो कितना आ गया 50 और ये 10 है तो कितना आ गया 500 पाई सेंटीमीटर में चल रही है। तो अब हमें ये देखिए प्रूव भी करना था कि सो दैट कि इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा वो इतना आएगा, वो हमने प्रूव भी कर दिया है ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये तो प्रूव करना था। ओके, सो होपफुली आपको ये 25th भी समझ आया होगा। सो आशा करता हूँ कि आज के जितने भी हमने 6-7 क्वेश्चंस किए हैं, कहने के तो 5 क्वेश्चन है लेकिन उनके पार्ट्स भी थे, है ना, तो वो आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।